अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो चाय तो सबको ही बनाना आती है, लेकिन चाय बनाते वक्त जो जितना मर्जी परफेक्ट हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर पेश आती है। सबसे मेन और ख़ास जो वजह होती है वो ये होती है जी, चाय कच्ची रह जाती है। सो आज की रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट चाय से रिलेटेड है। सो आज A to Z आपके साथ तरीका शेयर किया जाएगा। और मोस्टली लोग क्या करते हैं जी, दूध पत्ती बनाते हैं क्योंकि पानी वाली चाय सही नहीं बनती। सो आज आप पानी के साथ चाय बनाएंगे और आज के बाद आपकी चाय कभी भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो आपने दूध इस्तेमाल करना है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आपने दूध बॉयल करके आपने बाहर ही रख देना है, और दूध को बॉयल करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपकी चाय बहुत अच्छी बनती है। फ्रिज में रखा हुआ दूध की चाय बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनती। सो आपने दूध को बॉयल करके रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। मेरे पास ठंडा दूध था, सो मैंने इसको निकाल के बाहर रख लिया है, क्योंकि अगर आप फ्रीज़ किया हुआ दूध इस्तेमाल करते हैं तो उससे ऊपर आ जाता है जी घी टाइप, जो कि चाय में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। वो चाय के टेस्ट को बिल्कुल ज़ायल कर देता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हमारा हमने मसाला रेडी करना है। आपने क्या करना है, 3 अदद इलायची आपने उनको इस तरह मैश कर लेना है, क्योंकि जो भी हमने इलायची पाउडर इस्तेमाल करना है वो हमने ग्राइंड हुआ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, सो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। आपने जब भी इलायची ऐड करनी है तो आपने उसको इस तरह की किसी भी दौरी में उसको अच्छे से मैश कर लेना है। और ये देखें जी, इसकी फाइनल लुक। इससे चाय में बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप साबुत भी ऐड करके देखिएगा और इस तरह आपने मैश करके भी ऐड करके देखिएगा, दोनों में डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब आपने इसको निकाल के छन्नी में अलग रख देना है। और ये देखें जी, इसकी कुछ लुक। जो इसकी पत्तियां हैं वो भी हम इसी में रहने देंगे, और पाउडर दोनों को हम मिक्सअप करके इसी तरह साइड पे रख देंगे। अब ये है जी मेरे पास अदरक का टुकड़ा। अगर तो आप इसको कद्दूकश करेंगे, जिसे ग्रेटर हम करेंगे, तो उससे आपकी चाय में कड़वापन आएगा। अगर आप इस तरह इसको मैश करेंगे तो आपकी चाय कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। जितने भी लोग अदरक वाली चाय पीते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जैसे ही वो इस तरह कूट के ऐड करते हैं, मैश करके ऐड करते हैं, तो उससे चाय में खटास और कड़वापन बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन अगर वो अदरक को काट के या ग्रेटर करके ऐड करेंगे तो उससे चाय के अंदर हल्का सा कड़वापन आता है, जो कि आपके गले में खारिश का सबब बनता है और आपके गले में हल्की सी जलन पैदा करता है। लेकिन इस तरह आपके गले को बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा और ये टेस्ट में बहुत अच्छा साबित होगा। अब यहाँ से मेन टिप स्टार्ट होती है। आपने जैसे ही सॉस पैन को चूल्हे के ऊपर रखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जी तो आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा। आपने सबसे पहले सॉस पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है, और जैसे ये गर्म होगा इसके अंदर आपने फट से पानी ऐड करना है। और जो आवाज़ निकली है वो इस बात का सबूत है कि जैसे ही आप पानी फट से ऐड करते हैं आपका पानी फ़ौरन से पक जाता है, और इससे चाय आपकी बहुत अच्छी बनती है। अब हम किसी भी किस्म की इसमें पत्ती बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। सबसे पहले हम अदरक ऐड करेंगे, और जैसे ही अच्छा खासा गर्म पानी हो जाए, बॉयल होने लगे, तो आपने इसके अंदर अदरक ऐड करना है। उससे पहले आपने अदरक बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद लौंग, और अदरक से पहले ही हमने इलायची पाउडर इसके अंदर ऑलरेडी अब ऐड कर दिया है। अब यहाँ से आपने अच्छे से चाय को पकते हुए देखना है। अब हमने यहाँ पे फुल स्पीड्स में चूल्हा कर देना, हाई, सुपर हाई में हमने कर देना फ्लेम को, क्योंकि जितना तेज़ फ्लेम होगा उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर जोश आएगा, और जोश आने से इसमें पैदा हो जाएगी झाग। अब जैसे इसकी झाग ऊपर को आएगी आपने डाल देनी है पत्ती, और पत्ती डालने से इसमें और ज़्यादा झाग ऊपर को आएगी। चेक करें जी, ज़बरदस्त टिक्स है। आप ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको चाय बनाने का बहुत ही मज़ा आएगा। अब जैसे ही आपने इसके अंदर पत्ती ऐड की है तो पत्ती के जोश से ये और ऊपर आएगा, और आपने अब इसका इस्तेमाल करना है सही। अब हम चाय बनाने वाले कप का इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल सही यहीं से स्टार्ट होता है, उससे पहले इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे ही आपने पत्ती ऐड करनी है तो आपने साथ साथ कप की मदद से इसको उछालना है, ताकि इसमें बहुत अच्छा कलर आए। चेक करें जी, जिस तरह ये ऐसे हो आपने और इसको अच्छे से उछालना है, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा कलर डेवलप हो जाएगा। जैसे ही आपने इसको तसल्ली हो जाए कि आपने अच्छे से इसका कलर निकाल लिया, तो आपने इसमें इसी तरह चीनी भी ऐड कर देनी है। मैंने 3 चम्मच ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद से, आप अपने जायके से, अपने टेस्ट के लिहाज से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं जितना आपको टेस्ट पसंद है। अब जैसे ही हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी, अब यहाँ पे हम फिर से हम इसका फ्लेम कर देंगे सुपर हाई पे, और हमने फुल इसका फ्लेम कर दिया है। और जैसे ही इसमें झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी तो आपने इसकी मदद से, चाय वाले कप की मदद से आपने इसको अच्छे से फेंटना है। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें निखार आएगा। और ये देखें जी, अब हमने इसमें दूध ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता आपने दूध ऐड करना स्टार्ट कर देना है, साथ साथ आपने इस तरह कप की मदद से इसको फेंटते जाना है। और जैसे ही आपने इसमें सारा दूध आप ऐड कर दें, मैंने तकरीबन 3 कप पानी और 3 कप ही मैंने इसमें दूध के ऐड किए थे। जितना पानी उतना दूध, और इससे बनेगी बहुत परफेक्ट किस्म की चाय। अब यहाँ पे भी हमने सुपर हाई फ्लेम कर दिया था, और जैसे ही झाग ऊपर आना स्टार्ट हो गई तो हमने
कप की मदद से इसको फेंटना स्टार्ट कर दिया। अब ये है जी कच्ची झाग, हमने इसको कप की मदद से तब तक फेंटना है जब तक इसकी झाग खत्म नहीं हो जाएगी। जब हम चाय ऐड करते हैं कप में, जो वो हम झाग बनाते हैं वो होती है ओरिजिनल, ठीक है। जो इस तरह झाग ऊपर आती है वो होती है कच्चेपन की निशानी। सब हमने तब तक चाय को फेंटना है जब तक इसकी झाग खत्म नहीं हो जाती। और आप देख सकते हैं इसकी झाग तकरीबन काफी हद तक खत्म हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर दिया था, जिससे टेस्ट और ज्यादा अच्छा आता है। और फिर आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको पकाना है। और देन जी हमारी चाय हो गई रेडी। अब हम इसको कप में ऐड करेंगे। कप में ऐड करते हुए अगर हल्की फुल्की सी आपसे साइडों पे गिर भी जाए तो नो इट्स नॉट बिग डील, कोई मसला नहीं होता है, इतना वो तो चलता ही है। और अगर आप गरम गरम चाय मट्टी के कप में ऐड करें तो क्या ही बात है, आपका मज़ा हो जाएगा दुबाला। आप घर में कोशिश किया करेंगे जब भी आप चाय बनाएं तो उसके बाद आप मट्टी की प्याली या मट्टी के कप में चाय पिएं, उससे आपका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। और इसकी इतनी अच्छी तासीर होती है कि बस पीने वाले को मज़ा आ जाता है। सो जैसे ही आपने चाय कप में ऐड कर देनी है, उसके बाद आपने इलायची और दालचीनी का पाउडर बना के घर में रख लेना है। जैसे ही आप चाय सर्व करने लगें तो उसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर दें, तो उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, पीने वाले भी खुश हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की चाय की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।